कहते मेरा पित्ता किसी ने उस वक्त निकाला था, ऑपरेशन कर दिया था। कहते मुझे अब आपकी वीडियो एक मिली जिसमें आपने कहा कि पित्ते में पथरी नहीं होती, बाइल होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंटेशन होता है, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज और कभी सख्त कब्ज के 2-4 दिन खाने नहीं आता। 20-22 काम है इस पित्ते के आपकी बॉडी के अंदर जो वो करता है, जिसको आप बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट समझते हैं। अगर वो पित्ते का इलाज नहीं कर सकता तो मत वजी कैसी होते कहते होते पित्ता कटवा देने। एक गोली एक कैप्सूल का नाम लेके आए जो 1-2-4 बीमारियों के नाम नहीं देने लगा हूं, मैं बड़ा वसी करने लगा हूं बात को। दुनिया की किसी भी बीमारी का वो इलाज करती हो। एक दवाई पे मैं आपको 5 लाख, एक गोली पे 5 लाख, एक कैप्सूल पे 5 लाख। पाउडर की बात ना करें, आजकल केस बड़ा हॉट है पाउडर का। कोई बात नहीं है इसमें, देखिए हमने तो एग्जांपल देनी है कि जो नशा बेच रहा है उसके अपने बच्चे भी एडिक्ट होते हैं और वो इसको नहीं देखता। हम इस कौम के आगे ये पॉडकास्ट रखने जा रहे हैं या इस हजूम के आगे रखने जा रहे हैं जहां पे कोकेन की भी अपनी उन्होंने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ कि उसके अंदर भी उन्होंने कुछ केमिकल डाल के, कुछ इंजेक्शन डाल के अपनी सर मैन्युफैक्चरिंग की और अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई है ताकि उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर दिया जाए जनाब चस्का लेने वाले को। सर बात यह है कि अभी भी इस दुनिया में मैं इसमें जो है ना वो जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैं इस मुल्क में एक तब्दीली मेरा रब ला चुका है और उसमें मेरा बड़ा एक छोटा सा मामूली सा एक रोल, एक किरदार है और वो चल पड़ा है माशाल्लाह, वो चल पड़ा है। आज एक बुजुर्ग आए मेरे पास और वो मुझे कहते हैं, पिंडी से थे, मुझे कहते हैं कि मैंने आपके तमाम इंटरव्यूज कहीं भी आ रहे हूँ मैं उसको बड़ा देखता हूँ रात को। ठीक है। मुझे कहते हैं मैंने 90s की दहाई में 97 में शायद या 99 में, कहते हैं मेरा पित्ता किसी ने उस वक्त निकाला था, ऑपरेशन कर दिया था। अच्छा। कहते हैं मुझे अब आपकी वीडियो एक मिली जिसमें आपने कहा कि पित्ते में पथरी नहीं होती, बाइल होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल पिगमेंटेशन होता है और वो जम गया होता है और उसको पिघलाया मेल्ट किया जा सकता था, उस तरीका इलाज में नहीं था तो उन्होंने मेरा पित्ता निकाल दिया। कहते हैं जब मैंने आपकी ये बात सुनी, उसकी लॉजिक सुनी कि आपने कहा ये पानी है ना, चलें ये तो बहुत बड़ा ग्लास है, एक सुरेंज है जिसमें डॉक्टर टीका भरता है, अगर उसमें न्यूरोबयान टीका भरा गया हो, बिल्कुल ठीक है, लाल रंग का ना नजर आता है, इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई दवाई भर लें, दूध भर लें उस रेंज के अंदर, उसको फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दें, सही फ्रीज हो जाएगा। कुछ घंटों के बाद वो जो भी उसके अंदर दूध जो भी दवाई थी फ्रीज हो गई और आपकी सिरिंज पीछे से पुश होगी नहीं होगी और आगे जो नीडल है उसमें से वो चीज निकलेगी, एक्सेल नहीं होगा उसमें, नहीं निकलेगी ना। क्या वो नहीं निकल सकती? उसमें से निकल सकती, दोबारा मेल्ट कर ले उसको निकाल कर उस एटमॉस्फेयर से क्लाइमेट बदलें उसका, उसको बाहर निकाल कर उसको रूम टेम्परेचर में, उसको किसी हीटर के पास, उसको चूल्हे के करीब, उसको धूप में या रूम में नॉर्मल टेम्परेचर में कहीं भी रख दें, तो पता क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर वो सुई जिसमें जो 3 सीसी या 5 सीसी वाली जरा मोटी होती है, आप वो भी आगे से उतार दें, तो आप उसके आगे इंसुलिन वाली छोटी बहुत बारीक जो सुई होती है वो भी लगा दें। जब आप पीछे से पुश करेंगे वो वापस अपनी असल फॉर्म में आ चुका हुआ है, मेल्ट हो चुका हुआ है, वो जिसको जमे हुए को आप पत्थर समझ रहे हैं या पत्थरी कह रहे हैं, वो उस बारीक सुई में से भी निकल जाएगा। तो पित्ता रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। वो बंदा आज मुझे मिला, आज मेरे पास आया, तो उसके स्टमक इशू बेशुमार मसाइल हुए हुए थे, ठीक है, तो मुझे कहता है कि सर आपकी ये वीडियो सुन के मैं बहुत रोया हूँ, बड़ा पछताया हूँ कि किस दौर में मेरे साथ क्या हुआ। और उसके बाद से लेके वो कहता जी पेट के मसाइल, निज़ाम के, डाइजेस्टिव ट्रैक के मसाइल, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज और कभी सख्त कब्ज के 2-4 दिन खाने नहीं आता। कभी वो कहता है ये लात बनते हैं कि मैं 2 नवाले सुबह लेता हूँ तो शाम तक इधर ही खड़े रहते हैं, हजम नहीं होते। 20-22 काम है इस पित्ते के आपके बॉडी के अंदर जो वो करता है और मुझे ये अंदाजा करें, मैं कौम से हैरान हूं, ये जो हजूम है, ये जो हमारी आवाम है ना, इससे कि एक डॉक्टर अगर आपका पित्ते का इलाज नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं है, जिसको आप बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट समझते हैं, अगर वो पित्ते का इलाज नहीं कर सकता तो मत वजी कैसी होते कहते होते पित्ता कटवा देने। लेकिन एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा, जिस तरह प्रॉब्लम एक बंदा बैठा है, जिस तरह आपने कहा
कि वो किसी और मकतबा फिक्स से थे, नहीं मानते थे, लेकिन उस वक्त तो इस कंडीशन में थे, उन्होंने आपको कहा दम कर ले। देखिए जो मरीज होता है ना सर, वो खुशी से तो आएगा नहीं किसी डॉक्टर के पास। अब ये तो चेक एंड बैलेंस हुकूमत का भी काम है ना। थोड़ी देर के लिए सोचना तो है ना कि भाई हम जो करने लगे हैं या हो रहा है, पहले इसको और भी तरीका इलाज है। इसी पाकिस्तान के अंदर 3 तरीका इलाज गवर्नमेंट के पास इक्वल बुनियादों पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं है, बिल्कुल सही, होम्योपैथिक भी है और तिब भी है। 3 तरीका इलाज रजिस्टर्ड है और इक्वल बुनियादों पे है। बिल्कुल सही। और अगर हम WHO को देखेंगे तो वो कहता है नहीं, वो कहता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तिब, उसके बाद वो कहता है एक्यूपंक्चर और रूहानी। ये भी साइंटिफिक तरीका इलाज है। आपने हिकमत की बात की, जहाँ पे एक बड़ा मुकद्दस शोबा है, ये बड़े अच्छे यहाँ पे तबीब भी मौजूद हैं सर। वहीं पे उन अच्छे तबीब ने उस लेवल पे अपनी आवाज नहीं उठाई तो क्वैक आए, उन्होंने इस कैमरे का, इस माइक का इस्तेमाल किया, उन्होंने वो मजून, उन्होंने वो सारे तेल, उन्होंने वो सारी अदवायात ऐसी निकाली जिसकी वजह से उनका नाम खराब पूरे मुआशरे में, इस पूरे डोमेन को गंदा कह दिया गया। शोबदाबाजियां हैं ना वो। कुछ आया कोई कर गए ना, वो बीच में कुछ लोग होते हैं, इससे ज्यादा लोग आपको पता है दूसरी साइड पे इससे ज्यादा हैं। बिल्कुल है, वहां पे भी है। अभी आप देखें ना कि सर्जरी किसने करनी है? सर्जन ने। तो क्या सारे जगहों पे सर्जरियां सर्जन कर रहे हैं? नहीं हो रही सर। कौन कर रहा है? सर मैं कहता हूँ हेल्पर भी नहीं कर रहे, वो जो शुरू में आपने कहा कि उससे भी नीचे तक आ चुकी हुई है काम। तो फिर सर एक आपको मैं रियल केस बता रहा हूँ, लाहौर के सबसे बड़े एक हॉस्पिटल का, और ये मेरी अपनी फैमिली के अंदर हुआ है सर। एप्लीकेशन गई है, हमने लिख के दे दिया कि हम प्राइवेट करवा रहे हैं। एक हमारा अजीज था, वो उस हॉस्पिटल में लगा हुआ था, तो उसने कहा कि भाई अंदर ही जब चले गए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो गया सारा कुछ, मरीजा जो है पेट कटा हुआ है सर। सीनियर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वहां पे मौजूद। अचानक उन्होंने फॉर्म को पढ़ा है तो उस पर उन्होंने देखा है, क्योंकि वो वहां पे काम कर रहे थे, जो हमारे अजीज थे सीनियर पोजीशन पे थे, उन्होंने कहा जी नहीं ये दूसरे कोटे में करवा देता हूँ मैं, हमें नहीं पता, हम बाहर ठीक परेशान बैठे हैं और हमें पता है जी अंदर हमारा पैसों के साथ इलाज हो रहा है। वो जैसे भी साइन हुए, अंदर डॉक्टर साहब के पास फॉर्म आया है, चाय नोश फरमा रहे थे उस वक्त सर, उन्होंने उसी वक्त खुदा की कसम वहां से उठ के चले गए, कहते जी ठीक है ये उस कोटे में सीधे वापस, ऐसे ही सीधे सर उनकी जिंदगी चली गई। ठीक है, ये सीनियर 3 में डॉक्टर की बात बता रहा हूं, और जिसको लोग पीर की तरह मानते हैं, तो क्या करेंगे सर फिर? देखिए एक आम इंसान जो है, और मेरी आधी से ज्यादा फैमिली के अंदर मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, हमारे साथ ये हुआ है, उसका सोचें सर, जिसको पता ही कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि जब एक डॉक्टर आपको ये कहता है कि हमारे पास इसका इलाज कोई नहीं, हाँ, तो वहां क्या करने बैठे रहते हैं? बिल्कुल, क्यों रश लगा हुआ इतना? हम उसको कहते हैं कि अच्छा तेरे पास नहीं है ना, तो फिर हमने तेरे से करा के देखना और तेनू दसना है कि असि ठीक हो गए हैं। लाइनें लगी हुई हैं और एक भी ठीक नहीं हो रहा। हाँ। मैं आपको एक चैलेंज आपको देता हूं, आप जितनी भी ये दवाइयां हैं, आप उनमें से कोई एक कैप्सूल, कोई एक गोली का नाम ढूंढ के आप लेकर आए। एक गोली एक कैप्सूल का नाम लेकर आए, जो 1 2 4 बीमारियों के नाम नहीं देने लगा हूं, मैं बड़ा वसी करने लगा हूं बात को। दुनिया की किसी भी बीमारी का वो इलाज करती हो, तो एक दवाई पे मैं आपको 5 लाख, एक गोली पे 5 लाख, एक कैप्सूल पे 5 लाख, जितनी ढूंढ लाएंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 5। 5 का फिगर क्यों फंसा हुआ है? 10 कर लेते हैं और 10 कर लेते हैं, चलें।